Hello everyone, welcome to an academy. My name is Rahul Jain and I am GATE qualified 4 times. I am Masters of Technology from NIT Warangal and I am having 6+ years of teaching experience. So student, this is brief introduction about me, my qualification and my experience. And student, this is my schedule, so you can follow me on according to this schedule. I used to take 2 classes for GATE PYQs. First class is on from 12 to 12:30 p.m. Which is on Unacademy CSIR net, and second GATE classes 8:10 to 8:40 on Let's Crack CSIR UGC net. And student, this is my channel's Telegram group, so you can also join this Telegram group, and this is my referral code, so you can use this referral code for getting any Unacademy subscription for you or for your friends, family members, etc. So students, these are benefits, these are common benefits. Student, first of all, I would like to tell you that there are two kind of benefits, two kind of subscriptions on Unacademy Plus platform. On Unacademy platform, first one is Plus subscription and second one is Iconic subscription. So student, these are common benefits. These are common benefits, right? These are common benefits of Plus सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो अगर बच्चों आप प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें बच्चों जो मेरे पास जो अनअकैडमी के पास जो 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, वो एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है. बच्चों, अगर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मैं कॉमन बेनिफिट की बात करूं तो उसमें बच्चों देखो, फुली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है, रेगुलर क्विजेज मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं, मॉक टेस्ट, मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल बैचेस आपको मिलते हैं ओनली इन वन सब्सक्रिप्शन. एंड स्टूडेंट्स, एट लास्ट नॉट द लीस्ट, कि आपको बच्चों यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, जो भी हमारे CSIR नेट कैटेगरी के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनकी गाइडेंस मिलती है. बच्चों, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. आप यहाँ पे अनलिमिटेड मतलब अनअकैडमी से आप कितना भी देर पढ़ना चाहो उतनी देर आप पढ़ सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट, देखो बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप किस तरीके से ले सकते हैं. सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है. तो जैसे ही बच्चों आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करेंगे तो ऐप आपके सामने होगा, आपको उसे इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आपको आप अपनी प्रोफाइल जनरेट करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे. तो प्रोफाइल क्रिएशन में आपको बच्चों आपका मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल आईडी यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे. देन स्टूडेंट्स, यू हैव टू सिलेक्ट योर गोल. आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे और गोल में आप CSIR UGC नेट सेलेक्ट करेंगे, राइट. CSIR UGC नेट सेलेक्ट करेंगे. तो जैसे ही बच्चों अपना गोल सेलेक्ट कर लिया तो गोल बच्चों यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा आपका. उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बच्चों ये ऑप्शंस होंगे कि कौन सा कोर्स कितने ड्यूरेशन के लिए है और उसकी क्या चार्जेस हैं. बच्चों देखो, जैसे कि 12 मंथ और 24 मंथ जो मेन हमारे कोर्सेज हैं, क्योंकि बच्चों देखो, अगर आप बिगनर हैं तो आप भी जानते हैं कि एटलीस्ट 12 मंथ तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और यू कैन टेक इट एज फाउंडेशन कोर्स. तो आप 24 मंथ का भी कोर्स ले सकते हैं. तो 24, क्योंकि देखो बच्चों, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का आप कोर्स लेंगे उतनी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी. तो अगर 24 मंथ के लिए आप कोर्स लेते हैं तो आपको 700 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, और अगर आप 12 मंथ के लिए कोर्स लेते हैं तो 963 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ेगा. बच्चों, ये जो कॉस्ट है आपके पास, ये विदाउट डिस्काउंट है. तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो बच्चों आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, और मेरा रेफरल कोड है RJS10. उसके बाद बच्चों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप मेरे रेफरल कोड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं बच्चों कि जो कॉस्ट आपकी 11,550 थी, दैट कॉस्ट हैज़ कम अराउंड 10,395. देन यू कैन पे बाय एनी वन ऑफ द मेथड. You can pay by a debit or credit card, you can pay by a EMI, you can pay by a net banking. तो आप किसी भी तरीके से बच्चों आप पे कर सकते हैं.
बस आपको जो पे करना पड़ेगा बच्चों वो 10,395 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. ऑलराइट, ओके. And then students, you can see the difference, the price before using referral code and price after using referral code. तो अगर आप कोई भी रेफरल कोड बच्चों यूज नहीं करते हैं तो आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 11,550 का पड़ता है, और 24 मंथ का जो आपको सब्सक्रिप्शन है वो 16,800 का पड़ेगा. और रेफरल कोड यूज करने के बाद बच्चों जो 12 मंथ का जो कोर्स है वो 10,395 रुपये का पड़ेगा, और 24 मंथ का कोर्स आपको 15,120 रुपये का पड़ेगा. लेकिन ये तब पड़ेगा बच्चों जब आप मेरा रेफरल कोड यहाँ यूज करोगे RJS10. ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ का ही कोर्स लें, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट है, 24 महीने पढ़ने को मिलेगा, और कॉस्ट जो आपकी है वो जो है बहुत ही कम है, 630 रुपये पर मंथ आपकी कॉस्ट है. तो बच्चों देखो अनअकैडमी की प्राइस बढ़ने वाली है, आप लोगों को ऑलरेडी ये पता है. पहले ये प्राइस 25 को बढ़ने वाली थी, बट ड्यू टू डिमांड ऑफ द स्टूडेंट अब ये प्राइस एक्सटेंड कर दी गई है, प्राइस हाइक को एक्सटेंड कर दिया गया है. नाउ द प्राइस हाइक विल टेक प्लेस ऑन और आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर. 31 दिसंबर के बाद बच्चों हमारी प्राइस बढ़ेंगी. तो अभी करंट में जो कोर्स आपको मिल रहा है बच्चों वो 11,550 का है, बाद में आपको 15,950 का मिलेगा, और अभी जो कोर्स 16,800 रुपये का है बाद में वो आपको 23,200 रुपये का मिलेगा. बच्चों अपना सब्सक्रिप्शन आप आज ही कराएं, उससे आपको बेनिफिट होने वाला है. राइट, आपके पैसे बचेंगे, और आपकी मेन चीज़ है जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे बच्चों उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिट होगा. बच्चों ये अलर्ट है कि जो प्राइस हाइक है वो 1 वीक एक्सटेंड हो गया है, तो अब जो प्राइस हाइक होगा वो 31 दिसंबर के बाद होगा. तो जल्दी करें, हरी अप, गेट योर सब्सक्रिप्शन एट द करेंट प्राइस. तो आप बच्चों जल्दी से जल्दी इनरोल करें प्राइस मतलब कोर्स में. बच्चों हमारे न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो न्यू बैचेस में भी आप इनरोल करें बिफोर द प्राइस हाइक. और बच्चों देखो ये बेनिफिट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर क्विज मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल बैचेस मिलने वाले हैं. तो बच्चों मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल बैचेस का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल बैचेस का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा कोर्सेज होंगे बच्चों आपके पास, और एक से ज़्यादा बैचेस होंगे. और जैसे ही आपने एक बार अनअकैडमी CSI या नेट का सब्सक्रिप्शन लिया, उसमें जितने भी एजुकेटर हैं आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं अनलिमिटेड. और सिर्फ आपको बच्चों मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, ये सब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के अंदर ही मिलने वाला है आपको. तो गेट योर सब्सक्रिप्शन टुडे बिकॉज प्राइस हाइक इज ऑन 31 of December. And student, you can use my referral code RJS10 to get extra 10% off on your Unacademy subscription. Students, you can also follow me on Unacademy Learning app. तो Unacademy Learning app पे आप बस मेरा नाम सर्च करें राहुल जैन, और वहाँ पे मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी. आप बस मुझे वहाँ पे फॉलो करेंगे. तो फॉलो करने के बाद बच्चों मेरी जो भी क्लासेस होंगी, जो भी कोर्सेज होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँचती रहेगी. तो आप मेरी क्लासेस वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स नए बैचेस हमारे लिए स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं नए बैचेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे. बच्चों देखो मैथमेटिकल साइंस का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 1 जनवरी से. यहाँ पे आपको ये 2 एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, आप लोगों को आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे. देन स्टूडेंट लाइफ साइंस के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ये 3 एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं. आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दीज नेम्स. ज्योति मैम, आरती मैम एंड खुशबू मैम, दे विल बी गाइडिंग यू. And for chemical sciences, these two educators will be guiding you. So students, don't wait, just check out all the courses and enroll as soon as possible, because your preparation and your selection is important rather than your money. मनी तो बच्चों देखो आप कुछ भी नहीं दे रहे हो ऐसा, आप घर बैठ के पढ़ रहे हो. अनअकैडमी ने आपके लिए पॉसिबल करके दिखाया कि आप घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो. क्लियर है ना? घर बैठ के भी आप पढ़ाई कर सकते हो. तो बस घर बैठ के पढ़ाई करो आराम से, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ठीक है ना बच्चों? देखो आज का जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन. और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बाइसेक्शन मेथड. ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है, बाइसेक्शन मेथड,
देखो बच्चों, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाइसेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है। देखो, बाई का मतलब होता है टू और सेक्शन का मतलब होता है पार्ट। तो बाइसेक्शन का मतलब हो गया टू इक्वल पार्ट्स। तो टू इक्वल पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से। और देखो बच्चों, इस बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से हम रूट निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। किसी भी पॉलिनोमियल का हम रूट निकाल सकते हैं बाइसेक्शन मेथड से। और इसको हम बोलजानो मेथड भी बोलते हैं, राइट। बोलजानो मेथड भी बोलते हैं और बाइसेक्शन मेथड भी बोलते हैं। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। और इसमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बस जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है ये थोड़ा लेंदी होता है, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, राइट। थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड होता है हमारा ये। तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि रूट के बारे में क्या होता है, रूट क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं रूट के बारे में बच्चों बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि रूट हमारा क्या होता है। उसके बाद फिर हम बाइसेक्शन मेथड की बात करेंगे। देखो बच्चों, रूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। रूट का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ फंक्शन बिकम जीरो। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ फंक्शन बिकम्स जीरो। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है और मैं x की जगह -2 रख दूं यहाँ पे, तो 4 - 10 + 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह -3 रख दूं तो ये 9 - 15 + 6, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x = -2 और x = -3 क्या हो गया, रूट हो गया हमारा। और अगर बच्चों हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से समझें तो रूट क्या होता है बच्चों हमारा। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से रूट जो हमारा होता है वो ये होता है कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सेस को जहाँ पे कट कर रहा है, कोई भी ग्राफ अगर हमारा एक्स एक्सेस को जहाँ भी कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में इस पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, इसे मैं x = c मान लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, x = c क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। x = c क्या हो जाएगा, हमारा रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर x = c की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जितने भी पॉलिनोमियल हमारे पास होंगे उनका कुछ ना कुछ तो रूट होगा। तो अगर उनका कुछ ना कुछ रूट है तो इसका मतलब है कि वो हमें फाइंड भी करना पड़ेगा। तो अब जो हम बात करेंगे वो, वैसे तो देखो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, बहुत सारे मेथड ऐसे पढ़े हैं जिसकी हेल्प से आप रूट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम बाइसेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में आना चाहिए कि हम किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो आपको रूट समझ में आ गया बच्चों, रूट क्या होता है। तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं बात करूं रूट का मतलब क्या होता है, x = c, यानी कि x = c पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ yc = 0, ये भी बोल सकता हूँ ना, yc = 0। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो हम थ्योरी पार्ट समझते हैं, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट पे बात करूंगा। तो देखो बच्चों, ये बाइसेक्शन मेथड है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। मतलब ये, इस मेथड की देखो बच्चों ड्रॉबैक क्या है कि ये मेथड बहुत लेंदी होता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट का आपको इसमें टाइम लगता है बाइसेक्शन मेथड से रूट फाइंड करने के लिए। तो अगर आप बाइसेक्शन मेथड से रूट फाइंड करना चाहते हैं तो टाइम तो देखो देना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को हम सीखना चाहते हैं तो बच्चों देखो टाइम तो हमें देना पड़ता है, तो आप भी जानते हो, राइट। तो ये बच्चों हमारा बाइसेक्शन मेथड हो गया। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें रिपीटेड इटरेशंस करनी पड़ती हैं, मतलब रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। मतलब बार बार हमें इंटरमीडिएट वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, बाइसेक्शन करना पड़ता है वैल्यूज का। अब वो कैसे करना पड़ता है वो मैं समझाऊंगा आपको अभी। आप तो भी थ्योरी पार्ट देखो, क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने, तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे। जैसे बच्चों ये हमारे पास है, लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूस बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। लेट एफ ए बी नेगेटिव,
जो हमारा एफ ए यानी कि जो ए पॉइंट पे y की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, एंड एफ बी बी पॉजिटिव, और एफ बी की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। Then the first approximation of the root is x1 equal to a plus b by 2. If fx1 equal to 0, then x1 is root of fx equal to 0. Otherwise, the root lies between a and x or x1 and b. According as fx1 is positive or negative. मतलब fx1 अगर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि रूट हमारा किन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। देन वी बाइसेक्ट द इंटरवल एज बिफोर एंड कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द रूट इज फाउंड एक्यूरेटली। मतलब जब तक हमें रूट की वैल्यू एक्यूरेटली नहीं मिल जाती तब तक हम बच्चों बाइसेक्शन जो प्रोसेस है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है, हम वो यूज करते ही रहेंगे। बात आ रही समझ में? अब देखो बच्चों, हम समझते हैं मेन अपना क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे पास यहाँ पे ये ग्राफ है, तो मान लो मैंने बोला था कि x इक्वल टू सी पॉइंट है, x इक्वल टू सी है, मतलब यहाँ पे y c की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 0 मिल रही है, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो y की वैल्यू है वो एफ बी के बराबर है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है। इसका मतलब बच्चों कि यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। बच्चों देखो, जब हम नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू पे जाएंगे तो बीच में कहीं जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें? फिर जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू पे जाते हैं तो बीच में हमें जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जीरो बिल्कुल मिलेगा हमें। तो जैसे ही बच्चों हमें जीरो मिला तो इसी जीरो की तो तलाश है हमें, इसी जीरो की ही तो तलाश है। और जो y की वैल्यू है नेगेटिव मिल रही है वो हमें किस पे मिल रही है, x इक्वल टू ए पे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, x इक्वल टू बी पे। इसका मतलब जो हमारा रूट होगा वो कहाँ होगा, ये जीरो है वो तो y की वैल्यू है बच्चों। तो अगर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पे y की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो रूट जो है वो कहीं बीच में होगा। अब कहीं बीच में होने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इनका हम बाइसेक्शन लेते चलेंगे। मतलब हम x1 क्या लेंगे यहाँ से, a प्लस बी बाय 2, और ये हमारे पास fx है, राइट। ये हमारे पास क्या है, fx है। तो ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा, बस समझने की देर है यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास ये पॉइंट a है और ये वैल्यू एफ ए है, ये पॉइंट b है और ये वैल्यू मेरे पास एफ बी है। अब मान लो एफ ए जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और एफ बी क्या है बच्चों हमारे पास, ये मान लो एफ ए मेरा नेगेटिव है और एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। एफ बी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हमने क्या किया बच्चों, x1 की वैल्यू ली हमने a प्लस बी बाय 2, और हमने फिर एफ एक्स वन निकाला, और मान लो वो एफ एक्स वन नेगेटिव आया मेरे पास, एफ एक्स वन नेगेटिव आया, मतलब ये x1 है, यहाँ पे x1 है और ये एफ एक्स वन है, और ये क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि अब जो मेरा रूट होगा वो किस किस के बीच में होगा, x1 और b के बीच में। बात समझना ध्यान से, क्योंकि रूट तो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा ना, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में थोड़ी लाई करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा। अगर मान लो मेरा ये एफ एक्स वन मान लो पॉजिटिव हो जाता, अगर मान लो मेरा एफ एक्स वन पॉजिटिव हो जाता, तो अब जो रूट होता बच्चों वो हमारा ए और एक्स वन के बीच में लाई करता। तो यही बच्चों कॉन्सेप्ट में बताया गया है आपको कि अगर x1 पे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रूट हमारा a और x1 के बीच में होगा, और अगर x1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उस केस में जो रूट होगा वो x1 और b के बीच में होगा। तो यही बच्चों हमसे बोला गया है, और हम क्या करेंगे, अगेन एंड अगेन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मान लो ये प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, अब a और x1 को बाइसेक्ट करेंगे और इस पे देखेंगे कि वैल्यू प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है। अगर मान लो माइनस आ गई तो वैल्यू अब किसके बीच में होगी, x2 और x1 के बीच में होगी, और अगर ये प्लस आता तो वैल्यू किसके बीच में होती, a और x2 के बीच में होगी। मतलब हमें ये देखना है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस कहाँ पे आ रहा है,
तो हमारा जो रूट है वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस के बीच में ही होगा। किसके बीच में होगा? ऑल्टरनेट प्लस माइनस के बीच में होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बच्चों देखो क्या होता है कि क्यूब होता है, पावर में 4 होता है, और आप नॉर्मली इतनी आसानी से नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। अगर आप सेल्फ से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, और आप अगर चाहते हो कि टाइम नहीं लगे तो फिर आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हम इस क्वेश्चन की प्रोसेस क्या है, बाइसेक्शन मेथड को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, पहला हमारे पास क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास रूट ऑफ द इक्वेशन है, नहीं ये हमारे पास फंक्शन है, और इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इसका रूट बताना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और ये देखेंगे कि x की ऐसी दो वैल्यूज कौन सी हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। मतलब एफ ए इंटू एफ बी क्या होना चाहिए, एफ ए इंटू एफ बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम x की ऐसी दो वैल्यू लेंगे, एक तो x की वैल्यू a लेंगे और एक x की वैल्यू b लेंगे, और उन दोनों का जो एफ ए और एफ बी का मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए हमारी। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से दो चार वैल्यूज लेके देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पे पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव है। तो हमने पहले x की जगह -1 रखा, तो -1 रखेंगे बच्चों, तो -1 का क्यूब -1, तो -1 +1 -1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 वैल्यू आ जाएगी। f0, जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब f1 की हम बात करते हैं बच्चों, तो हम x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो 1 का क्यूब 1, 1 -1 -1, 1 से 1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, -1 वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो बच्चों f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 क्यूब -2 -1, तो 8 -3, तो 5 आ जाएगा बच्चों। तो ये 5 लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता, बहुत जल्दी कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें मुझे कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता। इससे बेटर है कि मुझे आपको समझाना ही है तो मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूँ। तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली बच्चों मैंने, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेने के बाद मुझे ये पता चला कि f1 की वैल्यू -1 है और f2 की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये x की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 1 पे ये नेगेटिव है और x की वैल्यू 2 पे क्या है, ये पॉजिटिव है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है। x की वैल्यू तो 1 और 2 पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू नेगेटिव है और x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जो हमारा रूट होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगी, 1 + 2/2, इसका मतलब 1.5 वैल्यू हो जाएगी। अब हम f 1.5 निकालेंगे बच्चों, क्योंकि जो भी हमारा फर्स्ट इटरेशन आया, फर्स्ट रूट की वैल्यू आई है, वो क्या आई है, 1 + 2/2, यानी कि 1.5 हो जाएगा। अब हम इस फंक्शन में x की जगह 1.5 वैल्यू रखेंगे बच्चों, f 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 क्यूब -1.5 + 1, तो इसकी वैल्यू बच्चों 7/8 हो जाएगी। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यानी कि 1.5 पे जो वैल्यू है बच्चों क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये x इक्वल टू क्या है, 1.5 है, और 1.5 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अब जो हमारा रूट होगा वो 1 और 1.5 के बीच में होगा। क्या होगा, 1 और 1.5 के बीच में होगा, क्योंकि देखो यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था आपको कि जो रूट होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में होगा। तो इसका मतलब है कि 1 और 1.5 के बीच में रूट होगा। तो अब हम सेकंड इटरेशन यानी कि x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1.5/2, तो ये 1.25 हो गया बच्चों। तो अगर ये मेरे पास 1.25 हो गया तो हम क्या करेंगे,
फंक्शन की वैल्यू 1.25 पे निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू 1.25 पे निकालेंगे बच्चों, तो इस फंक्शन में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, 1.25 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू हमने निकाली बच्चों, तो -19/64 आई, यानी कि 1.25 यहाँ कहीं होगा बच्चों, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, 1.25 और 1.5 पे। इसका मतलब है कि अब जो रूट है वो 1.25 और 1.5 के बीच में लाई करेगा। तो हमने यहाँ पे थर्ड रूट निकाला, x3 क्या हो जाएगा 1.25 प्लस 1.5/2, तो 1.375 आ गया। अब x की जगह बच्चों इस फंक्शन में हम 1.375 रख देंगे। तो 1.375 जब बच्चों आप फंक्शन में रखोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमारी। इसका मतलब 1.375 पे वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अब जो हमारा रूट होगा वो 1.25 और 1.375 के बीच में होगा। तो x4 की हमने वैल्यू निकाली, तो इसका मीन निकाल दिया इन दोनों वैल्यूज का, 1.25 और 1.375/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास, 1.3125 आएगी। इस तरीके से बच्चों हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को निकालते चले जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को निकालने के बाद उसे फंक्शन में रखेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा इंटरवल है, जो भी हमारा इंटरवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। जो हमारा इंटरवल है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। तो छोटा होने पे हम क्या है, अपने रूट के बिल्कुल करीब पहुंचते जा रहे हैं। रूट के हम बिल्कुल करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा, इस तरीके से हम बाइसेक्शन मेथड से क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की, कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन है x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका बच्चों हमें रियल रूट निकालना है। क्या निकालना है हमें, रियल रूट निकालना है। तो रियल रूट बोलो या नॉर्मल रूट बोलो, मतलब बात तो वही है ना, कि हमें x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए, हमें एक x की ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पे y की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो देखो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, और x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेने पे जो हमारे पास y की वैल्यूज होती हैं उनको हम चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो बच्चों देखो हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई थी x³ माइनस 2x माइनस 5, ये वैल्यू हमें दी हुई थी। f0 की वैल्यू निकाली मैंने, -5 आई, x की जगह 0 रख दिया इसमें, तो -5 आ गया। f1 की वैल्यू निकाली, तो 1 माइनस 2 माइनस 5, तो बच्चों ये माइनस का 6 हो गया। f2 की वैल्यू निकाली हमने, तो f2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 हो गई। x की जगह 2 रख दो, तो 8 माइनस 4 माइनस 5, तो माइनस का 1 आ गया। और f3 का मतलब x की जगह हम 3 रख देंगे, तो 27 माइनस 6 माइनस 5, तो 21 माइनस 5 यानी कि 16। ये 16 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यानी f3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 16 वैल्यू होगी। बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, हमें वो वैल्यू चाहिए थी जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 यहाँ वैल्यू नेगेटिव है, और यहाँ x इक्वल टू 3 यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है। बस अब क्या करना है हमें, बस अपना इटरेशन करना है, स्टार्ट करना है हमें। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 की बच्चों हम बात करेंगे। अब हम फर्स्ट इटरेशन लेंगे। बच्चों देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, यहाँ पे x की वैल्यूज हैं, यहाँ पे a की, यहाँ b की, यहाँ पे जो रूट है इटरेशन वाइज वो वैल्यू है, और फंक्शन की वैल्यू इस x की वैल्यू पे क्या आ रही है, वो ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू 3 मेरे पास है। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 है, तो हम बाइसेक्शन लेंगे बच्चों। तो बाइसेक्शन अगर आप लोगे तो इसका मतलब है कि ये 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, इसका जब बच्चों बाइसेक्शन आप लोगे तो ये 2.5 आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2.5 है। अब हमें चेक करना है कि इस वैल्यू पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है।
तो जब बच्चों हम जो है x की जगह यहाँ पे 2.5 रखेंगे तो 2.5 होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो मेरे पास प्लस की वैल्यू आएगी 5.6253 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है इस पर वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, पॉजिटिव आ गई है। जब x की वैल्यू 2.5 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव आ गई है। तो अब आप बच्चों इस लाइन को देख के ही बता सकते हो कि रूट किस किस के बीच में लाई करना चाहिए। तो देखो बच्चों रूट अब लाई करेगा हमारे पास 2 और 2.5 के बीच में। तो अगर रूट 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, x1 तो हम निकाल चुके थे, देखो 2.5 2 पे नेगेटिव है और 2.5 पे पॉजिटिव है, तो 2 पे नेगेटिव है 2.5 पे पॉजिटिव है। अब बच्चों देखो इन दोनों का मीन निकालेंगे हम तो क्या आएगा, 2.25 आएगा। तो 2.25 बच्चों यहाँ पे कहीं आएगा और 2.25 जब आप बच्चों वैल्यू इस फंक्शन में रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि ये वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे नेगेटिव है और 2.25 x पे ही हमारा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो 2 ही रहने वाला है बच्चों, 2 पे नेगेटिव है और 2.25 पे पॉजिटिव है। जब इनका हम मीन लेंगे बच्चों तो ये 2.125 आएगा, 2.125 यहाँ पे कहीं आएगा। और इसकी जब वैल्यू आप इस फंक्शन में रखोगे तो इसकी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आने वाली है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया 2.125। तो समझ रहे हो बच्चों, देखो अभी पहले हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था, 2 से 3 तक था, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो बच्चों हमारा इंटरवल कितना श्रिंक हो गया है, मतलब हम अपने रूट की, मतलब जितने ज़्यादा आप इटरेशन लोगे उतनी ज़्यादा रूट की एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों आपको मिलने वाली है, राइट। जितने ज़्यादा इटरेशन करोगे भाई, जो इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स होती है उसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 या मैक्सिमम 4 या 5 आपको इटरेशन करने के लिए बोला जाता है, बट यहाँ तो हम कितनी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बच्चों x की वैल्यू 2 पे नेगेटिव है और 2.125 पे पॉजिटिव है। इनका मीन लेंगे बच्चों तो 2.0625 आ गया। अब यहाँ जगह नहीं है तो नहीं तो मैं बना भी देता। और 2.0625 पे बच्चों हम क्या करेंगे 2.0625। तो बच्चों देखो 2.0625 को अब हम वैल्यू रखेंगे फंक्शन में तो बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आएगी। अब बच्चों देखो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, हमारे पास नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, 2.0625 पे आ रहा है। तो 2.0625 आगे आ जाएगा क्योंकि इस पे वैल्यू नेगेटिव है और 2.125 पे वैल्यू पॉजिटिव पहले से ही दी गई थी आपको। यहाँ पे 2.125 पे वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी यहाँ पे। ओके देन फिर इन दोनों का बच्चों हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकाला हमने, तो मीन निकालने के बाद इस जो ये वैल्यू आई इसको फिर से हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन में रख देंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब ये रूट जो है वो 2.09375 और ये जो वैल्यू होगी अब 2.125 के बीच में होगी, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस तरीके से करते चले जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट इटरेशंस, और डिफरेंट डिफरेंट इटरेशंस करते 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 जो है आपको एट लास्ट जो रिफाइंड वैल्यू मिलेगी, मतलब जो 9-10 इटरेशन करने के बाद बच्चों जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 2.094, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। हालांकि बहुत टफ नहीं है मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है बच्चों ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी तो होता ही होता है। तो इस तरीके से बच्चों देखो बाइसेक्शन मेथड से हम रूट फाइंड कर सकते हैं, राइट। बच्चों देखो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था इसलिए ये जल्दी खत्म हो गया। बच्चों आई थिंक कि आपको बाइसेक्शन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से मेरे इस लेक्चर को बार दोबारा देख सकते हो रिवाइंड करके, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों अनअकैडमी के बारे में मैंने आपको बेनिफिट बताए हुए हैं कि रेगुलर क्विजेज आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल बैचेस आपको मिलते हैं यहाँ पे, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन की बच्चों ज़रूरत है आपको, और ये सब्सक्रिप्शन आपकी लाइफ चेंजिंग सब्सक्रिप्शन साबित हो सकता है अगर आप पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझें, टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें तो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक सब, और दूसरी बच्चों जो सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे वो क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस है।
अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब आप कितनी भी ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई कर सकते हो, चाहे 5 घंटे हो, चाहे 10 घंटे हो, चाहे 12 घंटे हो, कितने भी टाइम के लिए आप अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ाई कर सकते हो बहुत अच्छे से। बच्चों देखो 31 दिसंबर को हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं, बच्चों आज ही अपना सब्सक्रिप्शन लें, बिल्कुल भी डिले मत करें, ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं बच्चों, तो आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं RJS10। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको बच्चों 10% का ऑफ मिलेगा और आपकी जो प्राइस है वो और भी कम हो जाएगी। ऑलराइट बच्चों, तो मेरा रेफरल कोड बिल्कुल मत भूलें बच्चों, ठीक है। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल अनअकैडमी CSIR नेट को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी क्लास होने वाली है, जो भी एजुकेटर्स लेने वाले हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आपकी क्लास मिस नहीं होगी बच्चों, ठीक है। बच्चों हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच।